तो नफरत की आग मनुष्य को इंसान से हैवान बना देती है, और फिर जब वो भड़ककर ज्वाला बन जाती है तो अच्छे बुरे का ख्याल भूलकर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो किसी के हित में नहीं होता। तो चलिए सुनते हैं आज एक ऐसी ही कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानी को पूरा सुनना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज की कहानी एक राजा की है। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था, उसके बिना एक पल चैन से नहीं रह पाता। लेकिन एक दिन जब राजा शयन कक्ष में गया तो उसने देखा कि जिस रानी से वो बहुत प्रेम करता है वही रानी उन्हीं के कोतवाल के साथ बाहों में बाहें डाले बड़े ही प्यार से बातें कर रही थी। ये देखकर राजा गुस्से में तमतमा गया, उसका खून उबलने लगा। उसने तुरंत आवाज़ दी, रानी। जैसे ही रानी ने देखा वो कांप उठी। वो कुछ कहती इससे पहले राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और रानी और कोतवाल दोनों को गिरफ्तार करवा दिया और दोनों को मौत के घाट उतरवा दिया। जिस अवस्था में वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे उसी अवस्था का एक चित्र बनवाया और अपने कमरे में लगवा लिया। अब राजा जब भी उस चित्र को देखता तो उसे अपनी पत्नी की बेवफाई याद आती। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि मेरी पत्नी ही नहीं, दुनिया की हर औरत बेवफा होती है, इसलिए मैं शादी भी करूँगा किसी से तो मेरी पत्नी मुझसे वफा नहीं करेगी। ऐसे में उसने एक बहुत ही घिनौना निर्णय लिया। राजा हर दिन एक नई खूबसूरत लड़की से शादी करता, उसके साथ रात बिताता और सुबह उसे मौत के घाट उतरवा देता। जब ये ऐसा निरंतर होता रहा तो पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। गांव के कुछ लोग राजा के मंत्री के पास पहुंचे और उनसे जाकर गुहार लगाई कि आप राजा को समझाइए, उनकी अगर पत्नी बेवफा थी तो हमारी बेटियों का क्या कसूर है, हमारी बेटियों को इस तरह से क्यों मारा जा रहा है, क्यों उनके साथ जुल्म हो रहा है, आप रोक लीजिए वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए, मैंने राजा को बहुत समझाया लेकिन राजा मेरी सुनता ही नहीं, मैं कोशिश करके हार गया हूँ। ये सुनकर जो गाँव वाले थे बेचारे रोते बिलखते हुए चले गए वहाँ से। लेकिन मंत्री की बेटी अंदर बैठी हुई थी, वो सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही मंत्री जी अंदर गए उसने अपने पिता से कहा, जैसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मंत्री जी बौखला गए। उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुमको नहीं पता राजा लड़कियों के साथ क्या करता है। तो मंत्री की बेटी ने कहा, पिताजी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ये मेरा अंतिम निर्णय है और मैं राजा से शादी करूँगी। आखिर में मंत्री अपनी बेटी की जिद के आगे हार गए और राजा से जाकर कहा कि राजा जी, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर राजा ने कहा, तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो? अरे तुम नहीं जानते मैं लड़कियों के साथ क्या करता हूँ, फिर भी तुम्हारी बेटी से तुम मेरी शादी करवाना चाहते हो। तो मंत्री ने कहा, क्या करूँ महाराज, मैं अपनी बेटी की जिद के आगे हार गया। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो चलो करो तैयारी शादी की। अब बेचारा मंत्री बेमन से अपनी बेटी की शादी राजा से करवा देता है और मंत्री की बेटी राजा की पत्नी बन जाती है। जब रात में राजा अपनी पत्नी के पास आता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो तो निहाल हो जाता है। बहुत सुंदर थी मंत्री की बेटी, वो उसको निहारता है, देखता है उसकी खूबसूरती को। लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी की उस तस्वीर पर जाती है। उसे देखकर राजा को गुस्सा आने लगता है। कहता है, बेवकूफ़ लड़की, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ सुबह, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। तो ये सुनकर मंत्री की बेटी ने कहा कि महाराज, ये मेरा फैसला नहीं है, ये तो ईश्वर का फैसला है और ईश्वर के फैसले को कौन टाल सकता है। और फिर वैसे भी आप सुबह मुझे मरवाएंगे ना, लेकिन इससे पहले एक रात है, उस पर मेरा अधिकार है, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये सुनकर राजा ने कहा कि देखो, तुम अपनी दिल फरेब बातों से मुझे मत उलझाओ। ये सुनकर मंत्री की बेटी ने कहा कि महाराज, आज की रात आपकी और मेरी रात है, आज की रात तो शांत हो जाइए। और ये कहकर उन्हें शरबत पिलाती है। राजा ये सुनकर शांत हो जाता है। फिर मंत्री की बेटी कहती कि महाराज, मैं आज की रात आपकी पत्नी हूँ, मैं चाहती हूँ आपको कुछ सुनाऊँ। आप कहें तो कहानी, कोई गज़ल, कविता, गीत, जो भी आप कहेंगे मैं सुनाऊँगी। राजा कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक कहानी सुनाओ। अब मंत्री की बेटी राजा को कहानी सुनाती है कि महाराज, घनश्याम दास के नाम का एक व्यापारी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बेटी बड़ी थी, 2 बेटे थे छोटे। वो व्यापार करने के लिए बाहर जाया करता था। एक बार वो बाहर शहर जा रहा था जो दूर था, तो घनश्याम दास की पत्नी ने अपने पति को कुछ खजूर दिए कि इनको रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। घनश्याम दास अपने परिवार से मिल करके और वहाँ व्यापार के लिए चल देता है। चलते चलते उसे थकान भी होने लगती है और भूख भी लगती है। वो सोचता है कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ तालाब हो, जहाँ मैं बैठकर खजूर खा सकूँ और पानी पी सकूँ। तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो तालाब के पास जाकर वहाँ बैठ जाता है।
खजूर खाता जाता है और गुठलियाँ तालाब में फेंक देता है। तभी देखता है कि अचानक से तालाब का पानी सूख गया और उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ जो बहुत गुस्से में था। ये देखकर जो घनश्याम दास था डर की वजह से कांपने लगता है। जिन्न से पूछता है कि आप कौन हैं? तो जिन्न कहता है कि अरे तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुमने खजूर खाए उसी गुठली तालाब में फेंक दी और वो गुठली मेरे बेटे के गले में फंस गई जिससे कि उसकी मौत हो गई। लेकिन घनश्याम दास ने कहा कि आपका बेटा मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा और मुझे तो पता भी नहीं था कि हम जो है ना तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मारा है। ये सुनकर जो बेचारा घनश्याम दास था डर के मारे कांपने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि देखो मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तो जिन्न ने कहा कि चाहे तुमने जानबूझ के किया या नहीं किया, लेकिन मेरे बेटे की तुम्हारी वजह से मौत हुई है तो मैं तो तुमसे बदला लूँगा, क्योंकि खून का बदला खून होता है, तभी जाकर मेरे दिल को ठंडक पहुँचेगी। उसने बहुत सारी मिन्नतें की लेकिन जिन्न नहीं माना। तब घनश्याम दास ने कहा कि अच्छा तुम चलो मुझे मार दो, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, अगर थोड़ा सा मुझे समय दो तो मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आऊँगा। ये सुनकर जिन्न ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो तुम? कि देखो मैं खुद मर जाऊँगा, मरने के बाद मरना एक ना दिन सभी को है, लेकिन मैं मर भी जाऊँ लेकिन मेरे बाद जो लोग हैं मेरे कर्जदार होंगे वो मुझे और मेरे परिवार वालों को जब बहुत सुनाएंगे तो मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मुझे कुछ दिनों का समय दो जिससे कि मैं अपना जो व्यापार का सामान जिसको देना है, ये देखो मेरे पास कितनी सारी धरोहर है लोगों की, वो सब मैं वापस कर दूँ, अपना काम पूरा करके वापस आऊँ। फिर मेरी एक बेटी है जवान, उसकी मुझे शादी करनी है, ये काम निपटा कर मैं तुम्हारे पास खुद आ जाऊँगा और तुम मुझे मार लेना। तो ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा फिर से तुम बहाना बना रहे हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे भाग कर जाना चाहते हो। तो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार लो। इतना कहने के बाद वो जो मंत्री की बेटी होती कहानी सुनाना बंद कर देती है। राजा कहता है कि अरे तुम कहानी तो सुनाओ। तो मंत्री की बेटी कहती है लेकिन महाराज अब तो सुबह हो गई, आरती का समय हो गया, अब कहानी नहीं सुनाई जा सकती। राजा ने कहा कि देखो कहानी तो पूरी सुना दो, बहुत दिलचस्प कहानी है। मंत्री की बेटी ने साफ इनकार कर दिया कहानी सुनाने से। तब राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे दिन में सुना लेना। कि नहीं महाराज, कहानियाँ सिर्फ रात को सुनाई जाती हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन और एक रात की मोहलत देता हूँ, तुम्हें एक दिन और एक रात की ज़िंदगी मुबारक हो। और राजा उसको बड़े गौर से देख रहा था कि इतनी सारी लड़कियां मेरे पास आई, सभी के जो चेहरे पर एक डर था, लेकिन ये तो बिल्कुल बेखौफ है, ऐसा लगता है जैसे जीवन भर मेरे साथ रहेगी। लेकिन वो उसे प्यार से निहार रहा था कि तभी उसकी नज़र फिर से अपनी पत्नी की तस्वीर पर जाती है और वो बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन भर अपने काम करता है, रात होने पर फिर से अपने कमरे में आता है। तब वो मंत्री की बेटी राजा के जूते उतारती है, उसके हाथ पैर धुलवाती है, उसे खाना परोसती है। तो वो कहता है राजा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये काम तो नौकर भी कर सकते हैं। तो मंत्री की बेटी कहती है कि नहीं महाराज, मैं एक पत्नी हूँ तुम्हारी और पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करें। आप चाहे मुझे कल मरवा दें, लेकिन मेरे दिल में तसल्ली रहेगी कि मैंने अपने पति की सेवा की। ये सुनकर राजा कुछ नहीं कहता और राजा खाना खाने के बाद फिर मंत्री की बेटी उन्हें फिर से शरबत पिलाती है और कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है ये सुनकर जो जिन्न था वो मान जाता है कि चलो ठीक है, तुम 60 दिन बाद लेकिन आ जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। और जो घनश्याम दास था वो वहाँ से चल देता है, अपने उस शहर में पहुंचकर अपना व्यापार करके और फिर अपने घर तक जाने में उसे करीब 30 दिन लग जाते हैं और वो 60 दिन की मोहलत उस जिन्न से लेकर आता है। धीरे धीरे एक एक दिन कम होता जाता है उसकी ज़िंदगी का, लेकिन वो घर जब पहुंचता है तो उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों को उपहार देता है, उपहार पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। पत्नी को गहने वगैरह देता है तो वो कहती है कि देखो मुझे गहने वगैरह नहीं चाहिए, अगर आप मेरे साथ रहोगे, मेरे यही कहने हैं, आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरा सब कुछ हो, अगर आप मेरे साथ रहें, इससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी और चीज़। तो घनश्याम दास की पत्नी अपने पति को बड़े प्यार से निहारती है। तो घनश्याम दास मन में सोचता है कि आज तो मैं हूँ, लेकिन कल मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन उनसे कुछ नहीं कहता और फिर थोड़े दिनों में अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसकी बेटी भी ससुराल चली जाती है। धीरे धीरे एक ही दिन कम होता जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी बच्चों को बिल्कुल एहसास नहीं होने देता कि उसके साथ कुछ होने वाला है। आखिर में वो समय आ जाता है, रात को जब सोते हैं तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता।
पत्नी उसकी बेखबर सो रही थी और घनश्याम दास था, उसको नींद नहीं आ रही थी। सुबह होने पर उसने अपनी पत्नी को जगाया तो पत्नी ने जब उठकर देखा तो पति के चेहरे पर पसीना था, घबराहट थी। वो पूछती है क्या हुआ, तो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनकर पत्नी रोने लगती है, कहती ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी जगह मैं चलती हूँ साथ में, वो मुझे मार देगा, उसको बदला पूरा करना है। लेकिन घनश्याम दास कहता है कि नहीं, एक माँ जो होती है ना अपने बच्चों को पाल लेती है, एक आदमी अपने बच्चों को अकेले नहीं पाल सकता। तुम इनकी माँ हो तो माँ बनकर रहो। तुम एक काम करना, देखो मैंने बहुत सारा धन तुम्हारे लिए जमा किया है, लेकिन फिर भी कभी ऐसी मुसीबत आ जाए, तुम्हारे पास धन खत्म हो जाए, तो तुम दूसरी शादी कर लेना। ये सुनकर घनश्याम दास की पत्नी रोने लगती है, कहती नहीं, आप मेरे पति हो और केवल मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। चाहे मैं मर जाऊँगी, किसी घर में बर्तन मार दूँगी, किसी घर में झाड़ू पोछा कुछ भी काम कर लूँगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर घनश्याम दास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों लिपट कर रोने लगते हैं। बच्चे भी जाग जाते हैं। बच्चों को जब पता लगता है तो बच्चे भी रोते हैं। किसी तरह से वो अपने पत्नी और बच्चों से विदा लेकर वहाँ से चल देता है और जाकर पहुँच जाता है जिन्न के पास। जिन्न को आवाज़ देता है और जिन्न आवाज़ सुनकर जब आता है तो कहता है कि अरे नौजवान, जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी। ये सुनकर घनश्याम दास बहुत खुश होता है। वो कैसे कि देखो, मैंने सोचा था कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा पीछा किया और देखा तुम तो बहुत ही ईमानदार इंसान हो, और अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो ऐसे ईमानदार इंसानों की कमी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस देता हूँ। जाओ तुम यहाँ से और जाकर ऐश करो। ये सुनकर घनश्याम दास बहुत खुश होता है और फिर से वो अपने घर आ जाता है। उस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, कुछ मन में सोच भी रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर मंत्री की बेटी कहती है, महाराज आपको मैं एक कहानी और सुनाती हूँ। और वो कहती है कि एक राजा के 4 रानियाँ थीं। 3 रानी तो बहुत गोरी थी, एक रानी सांवली थी, इसलिए वो अपनी सांवली पत्नी से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था। तीनों रानियों पर जान छिड़कता था। हमेशा जो तीनों रानियाँ थी बेचारी सांवली वाली को बहुत ही दुत्कारती थी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और राजा भी उसे देखता नहीं था। सांवली पत्नी जो कुछ नहीं करती थी, लेकिन राजा की देखभाल में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है कि राजा बहुत बीमार हो गया और राजा बीमार हो गया तो किसी ने सेवा नहीं की तीनों ने, लेकिन सांवली पत्नी थी, उसने राजा की सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने सोचा कि जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ उसने तो मुझे देखा तक नहीं, और जिसकी तरफ मैं नफरत से देखता हूँ, जिसे प्यार नहीं करता, वो मेरी इतनी सेवा कर रही है। पत्नी तो वास्तव में ये है, अरे रूप रंग तो भगवान ने 2 दिए हैं, लेकिन मैंने तो इसके अच्छे दिल को नहीं देखा, मैंने हमेशा इसकी केवल सूरत को देखा है। एक दिन राजा ने अपनी 4 रानियों को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, अब मेरे बचने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हकीम जी ने कहा है अगर आपको कोई अपनी छाती का खून चीर कर दे दे, उससे आपकी मालिश हो जाए तो आप बच सकते हैं। तुम चारों में से मुझे कौन अपनी छाती का खून देगा? ये सुनकर जो तीनों गोरी रानियाँ थी वो पीछे हट गई। कहने लगी, राजा साहब आप कैसी बातें करते हैं? अगर हम अपनी छाती का खून दे देंगे आपको तो हमारा जीवन कैसे बचेगा? ये सुनकर जो चौथी रानी थी वो कहती है, महाराज आप कैसी बातें करते हैं? अगर मेरा जीवन आपके लिए कुर्बान हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आप तो मेरा सुहाग है, आप मेरा सब कुछ है। आप हकीम जी से कहिए कि आज ही मेरी छाती का खून लेकर और आपकी मालिश करें, जिससे कि आपका जीवन बचे। अगर आप रहेंगे तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि देखा तीनों रानियों से कि तुम तीनों मुझसे नफरत करती हो एक तरह से, क्योंकि तुम मेरी धन दौलत से प्यार करती हो, मुझे प्यार नहीं करती। मेरी जो असली पत्नी है, वफादार पत्नी है, वो है ये रानी। राजा ने कहा कि सांवली जरूर है, लेकिन दुनिया की सबसे समझदार और सबसे प्यारी पत्नी है। राजा बहुत प्यार भरी नजरों से रानी की तरफ देख रहे थे। रानी ने कहा कि हे मेरे प्राणनाथ, हर औरत एक जैसी नहीं होती, जैसा कि आपने इन कहानियों में सुना। अब राजा को भी अपने दिल में दया आ गई। उसे समझ में आ गया था कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से अपनी पत्नी की तस्वीरें पड़ती है तो रानी तस्वीर के आगे आ जाती है। कहती है, महाराज जब तक आप इस तस्वीर को नहीं फाड़ेंगे तब तक आपको हर दूसरी औरत बेवफा लगेगी। राजा अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर को अपने हाथों से फाड़ देता और कहता है, रानी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने बहुत सारे पाप करने से मुझे बचा लिया। मैंने जाने कितनी औरतें शादी की, मैंने उन्हें मरवा दिया अपने हाथों से, मैंने कितने सारे पाप किए हैं। ये सुनकर रानी ने कहा कि महाराज जो हो गया उसे भूल जाइए, लेकिन आगे आप याद रखिए हर औरत एक जैसी नहीं होती है। ये सुनकर राजा ने कहा कि तुमने जो जिंदगी का मुझे सबक सिखाया है ना, वो जीवन में मुझे कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। मैं रानी तुम्हारा बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ और आज से
तुम मेरी रानी हो। रानी ने कहा कि महाराज, अगर आप मुझे बरवाना चाहें तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिपाहियों के हाथे नहीं, आप मुझे खुद फांसी दे सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई दूसरा हाथ लगाए। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने मुनादी करवा दी कि आज के बाद किसी और दूसरी लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर सारी प्रजा में एक खुशी का माहौल हो गया, और साथ ही राजा का जो मंत्री था उसको तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी बचाई, साथ में और लड़कियों की ज़िंदगी बचाई। तो आपने कहानी सुनी, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी दूसरे की पाप की, किसी दूसरे की गलती की सज़ा किसी और को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नफरत कुछ भी करवा सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।